हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एफ के फिज़िक्स। मैं हूं फैज़ुल्लाह ख़तीब और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। ठीक है, तो आज हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे एक सॉलिड स्फीयर का। ठीक है, किसके लिए? उसके डायमीटर के लिए। सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना के इसको समझते हैं। क्या करना पड़ेगा, आप ऐसा अज्यूम कीजिए कि ये हमारे पास में एक स्फीयर है। ठीक है, और स्फीयर कैसे? स्फीयर दो टाइप्स के रह सकते हैं, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर। आज हम लोग जिसका स्टडी कर रहे हैं वो हमारा सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, यानी ये कम्प्लीटली फिल है अंदर से। क्लियर? अब इसके जो डायमीटर है, तो डायमीटर आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, कैसी भी लाइन इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो सारे के सारे कैसे होंगे? डायमीटर ही होंगे। लेकिन क्या एक पॉइंट ये याद रखने का कि जो लाइन है वो सेंटर को क्रॉस करना चाहिए, सेंटर से पास होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ऐसे बना लेते हैं यहाँ पे एक एक्सिस। ठीक है, ये जो एक्सिस है हमारा, ये डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गया? और इसी के लिए अपने को क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है इस सॉलिड स्फीयर के लिए। क्लियर? अब देखो, इसको हम लोग नाम दे देंगे ए बी, यानी जो एक्सिस हमने पास किया उसको नाम दे दिया हमने ए बी। अब ये जो बीच में हमारा सेंटर है इसको हम लोग दे देंगे ओ। ठीक है, ओरिजिन। अब क्या करना है आपको कि हम लोग इसको पहले कुछ चीज़ें अज्यूम करेंगे। जैसे इसका जो टोटल मास रहेगा उसको हम लोग कैपिटल एम अज्यूम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि m इज इक्वल टू मास ऑफ स्फीयर। ठीक है, स्फीयर का मास कितना है? कैपिटल M। यहाँ पर हम लोग जो इसका रेडियस रहेगा उसको हम लोग अज्यूम करते हैं कैपिटल R। तो मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये किसके बराबर है? हमारा कैपिटल R के बराबर, यानी कि कैपिटल R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर। क्लियर? यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। देन इसके बाद में क्या करना है अपने को, अब पूरे स्फीयर के लिए जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो हम लोग डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, बल्कि हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक एलिमेंट्री पार्ट कंसिडर करेंगे। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इस सेंटर से x डिस्टेंस दूर जाके हम लोग एक स्लाइस कट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग एक एलिमेंट्री पार्ट यहाँ पे कट कर देंगे। क्लियर हुआ? यहाँ पे क्या किया हमने, x डिस्टेंस दूर गए, ये जो डिस्टेंस रहेगा हमारा कितना रहेगा? x। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद में हमने एक स्लाइस कट किए। ठीक है, और इस स्लाइस का जो थिकनेस रहेगा, मान लो कि ये जो दूरी है, ठीक है, मैं इसको बाहर लिखता हूँ, ये थिकनेस रहेगा हमारा dx। ठीक है, यानी जो हमारा स्लाइस है वो कितना मोटा है? dx मोटा है। ठीक है, dx उसकी थिकनेस है। देन इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि सेंटर से ये सरकमफ्रेंस की दूरी क्या कहलाएंगी? रेडियस। बराबर है, और रेडियस हमने अभी कितना निकाले? कैपिटल R। ये अज्यूम किए थे हमने, तो इस बार भी क्या करेंगे? कैपिटल R अज्यूम करेंगे। देन यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये जो स्लाइस है हमारे पास, तो ये स्लाइस अगर मैं इसको बाहर निकालूँ, इस स्लाइस को अगर बाहर निकालूँ तो हमको क्या मिलेगा? हमको इस तरह से एक डिस्क मिलेगा। क्लियर? अगर उस स्लाइस को हमने बाहर निकाले तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को? एक डिस्क मिल जाएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से डिस्क यहाँ पे एक बाहर निकला। अब इस डिस्क का भी कुछ ना कुछ रेडियस रहेगा। बात समझ में आ रही? डिस्क का भी रेडियस रहेगा, तो डिस्क के रेडियस को हम लोग y से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर है? y के बराबर। यहाँ तक क्लियर हो गया? देन इसके बाद में क्या करना है अपने को, अब कुछ चीज़ें, कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमको अब ज़्यादा मिल चुकी है, मतलब पहले सिर्फ हमको मास और रेडियस पता था, नाउ अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे? रेडियस ऑफ दिस स्लाइस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेडियस ऑफ स्लाइस। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग y से। लेकिन y को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक रूल यूज़ करेंगे जिसको बोलेंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? अब अगर मुझे y के लिए वैल्यू फाइंड करना है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया? देन इसके बाद में क्या करना है, सेकंड पॉइंट, जैसे हमको रेडियस पता लग गया इस स्लाइस का, तब हम लोग इसके बारे में एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, इस स्लाइस का एरिया फाइंड करेंगे। तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्लाइस। ठीक है, एरिया ऑफ स्लाइस क्या हो जाएगा? बहुत आसान है, क्योंकि ये क्या है अपने पास में एक सर्कुलर डिस्क है, और सर्कल का एरिया हमारे पास क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आर क्या है? रेडियस ऑफ स्लाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका रेडियस कितना है? y। तो हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे आर की जगह पे y से, यानी पाई वाई स्क्वायर। इसका वैल्यू अगर पुट करेंगे तो पाई कांस्टेंट है और y का स्क्वायर मीन्स y का वैल्यू अपने पास में है अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तब हमको वैल्यू मिलेगा पाई इन ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना होने के बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे वॉल्यूम के लिए। ठीक है, वॉल्यूम के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ स्लाइस। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ स्लाइस किसके बराबर रहेगा, एरिया पहले से हमने कैलकुलेट कर चुके, एरिया इंटू थिकनेस, ये फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा, एरिया इंटू थिकनेस ऑफ स्लाइस। क्लियर। अब देखो यहाँ पे अगर मैं एरिया का वैल्यू पुट करता हूँ तो एरिया कितना अपने पास में, पाई इन ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये हो गया अपने पास में थिकनेस। क्लियर यहाँ तक के। ठीक है, ओके। इतना होने के बाद में हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं डेंसिटी। डेंसिटी किसके लिए, इस स्लाइस के लिए, जो पीस हमने बाहर निकाले थे, जो एलिमेंट्री पार्ट, जो स्लाइस हमने बाहर निकाले थे, उसका हम लोग डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। देन नाउ डेंसिटी ऑफ स्लाइस इज इक्वल टू, अच्छा इसको रिप्रेजेंट कर देंगे हम लोग डेंसिटी को रो से। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना आएगा, डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, लिख लेंगे हम लोग मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास किसका, इस एलिमेंट्री डिस्क का, छोटी सी डिस्क का, और वॉल्यूम किसका, उसी डिस्क का। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रो इज इक्वल टू, मास को हम लोग स्मॉल एम कंसिडर करते हैं। ठीक है, क्योंकि टोटल मास हमारे पास कितना है, टोटल स्फीयर का मास कैपिटल एम, तो हमने क्या किए, इस छोटे से स्लाइस का जो मास है उसको स्मॉल एम कंसिडर कर लिए। देन इसके बाद में देख सकते हैं आप वॉल्यूम किसका, इस स्लाइस का। तो अब जो हमने अभी कैलकुलेट किए थे, वॉल्यूम ऑफ स्लाइस इज पाई इन ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर। अब यहीं से हम लोग मास का वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हम लोग मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू रो। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास में क्या, स्मॉल m का वैल्यू, मतलब स्लाइस का मास का वैल्यू। नाउ अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद में हमको एक चीज़ ये पता है कि हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस स्लाइस के लिए निकालना है। बराबर है। जब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट करके टोटल स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये पढ़ चुके कि स्लाइस के लिए, मतलब डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है। तो आप प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जाके देख सकते हैं, जहाँ पर हमने क्या सीखे थे कि अगर हमारे पास में एक डिस्क है तो और उसके सेंटर से अगर एक एक्सिस पास होता है तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि वी नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्लाइस का क्या मीनिंग है यहाँ पे, डिस्क। ठीक है, हम लोग स्लाइस किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, डिस्क के लिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क फॉर एक्सिस पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और उसका वैल्यू कितना था अपने पास में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू था a इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या वैल्यू था हमारे पास में, हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं I इज इक्वल टू क्या वैल्यू था, m r स्क्वायर बाय 2। क्लियर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। अब अच्छा एक चीज़ और क्लियर कर लो कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसके लिए है, कौन से एक्सिस के लिए है। तो इस सिचुएशन में वो एक्सिस का नाम ए बी है, तो मैं इसके सफिक्स में नहीं क्या ए बी लिख देता हूँ समझने के लिए, यानी ये एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है, ए बी जो एक्सिस है उसके लिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या बना अपने पास में, एम आर स्क्वायर बाय 2, ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देख चुके हैं। अब देखो आप यहाँ पे एम क्या है, मास है। क्लियर, तो मास किसका, डिस्क का। हमारे सिचुएशन में मास कितना है, स्मॉल एम, तो हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे स्मॉल एम से। आर क्या था, वहाँ पर डिस्क का रेडियस था, हमारे पास में डिस्क का रेडियस कितना है, वाई है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, वाई स्क्वायर कर देंगे, यानी एम वाई स्क्वायर बाय 2। क्लियर हो गया। अब कुछ नहीं करना है, बस इसके अंदर अपने को वैल्यू पुट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई ए सफिक्स बी इज इक्वल्स टू, एम का वैल्यू कितना है, एम का वैल्यू हमारे पास है पाई इन ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू रो। ठीक है, y का स्क्वायर, तो y का वैल्यू हमने निकाल चुके थे इससे पहले, ये है y, तो y का स्क्वायर करेंगे मतलब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, y का वैल्यू कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से रूट हट जाएगा, मतलब हमको वैल्यू मिल जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब इसके आगे का पोर्शन हम लोग इधर साइड में करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, इसके आगे का पोर्शन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। इस डायग्राम को मैंने यहाँ पे इरेज नहीं किया हूँ क्योंकि इसका हेल्प लेके हम लोग आगे कैलकुलेशंस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, आई सफिक्स ए बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग 1/2 को
पहले लिख लिए, ठीक है, 1/2 इंटू, अब आप देख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर। अब रिमेनिंग क्या रह गया, पाई रो डी एक्स, ठीक है, तो पाई रो इंटू डी एक्स, ये वैल्यू हमारे पास आ गया, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्लाइस, ठीक है, इस छोटे से स्लाइस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमको क्या करना है, हमको टोटल स्फीयर, टोटल सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो इसको मैं इक्वेशन दे दूंगा, इक्वेशन नंबर जो भी रहेगा नेक्स्ट, जैसे 1 मान लेते, इसको भी हो सकता है इससे पहले कुछ दिए होंगे, आपने एडजस्ट कर लेना, ठीक है। देन अब इसके बाद में क्या करना है, हमको इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है। अगर हमको एलिमेंट्री पार्ट का वैल्यू पता है, तो अगर हमको टोटल बॉडी का वैल्यू पता करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग इंटीग्रेट करें विथ लिमिट, लिमिट भी देखेंगे क्या लगने वाला है, तो हमको इस टोटल स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। अब इसको समझना कि अगर मैं जो स्लाइस हमने एक्स डिस्टेंस दूर बनाए, अगर हम लोग इसमें नंबर ऑफ स्लाइस बनाए तो हमको क्या मिलेगा, आधे पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, बराबर है। उसी तरह से अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी स्लाइस कट करते जाए तो अपने को क्या मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको इंटीग्रेट करने पर। तो बात क्या होगी यहाँ पे कि अगर हम लोग इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, विथ लिमिट, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके, मतलब यहाँ पे ये जो ओरिजिन है इसको हम लोग 0 बोलेंगे या O बोल देंगे, ठीक है, 0 से लेके कहाँ तक जाना अपने को, जितना इसका रेडियस है, बात समझ में आ रही। तो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट स्फीयर के लिए। तो किस तरह से लिखेंगे हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, अब ये कैलकुलेट करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या करेंगे, अबव इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। नाउ इंटीग्रेट above equation, integrate above equation with limit, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेंगी, 0 to कैपिटल आर, बात समझ में आ गई। लेकिन 0 to कैपिटल आर जाएंगे तो सिर्फ एक पोर्शन के लिए मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, और दूसरा भी उसी तरह से पोर्शन है, मतलब 0 to आर। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंड मल्टीप्लाई विथ 2, बात समझ में आ गई ना। देखो अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं इस इक्वेशन को, एक स्लाइस का जो अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला, अगर उसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं और उसका लिमिट लगाते हैं 0 to r, तो आधा पोर्शन होगा, बात समझ में आई, 0 to r मतलब 0 से लेकर रेडियस तक। लेकिन अपने को टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे स्फीयर का निकालना है, तो आधा पोर्शन और अपने पास है, मतलब हमारे पास 2 आधे पोर्शन है, इसलिए हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी किया। तो इक्वेशन क्या मिल जाएगा, अब इस तरह से मिल जाएगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ आई सफिक्स ए बी, ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए, इस छोटे से स्लाइस के लिए, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, पूरा वैल्यू लिख लेंगे, जैसे 2 इन ब्रैकेट 1/2 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर पाई रो इंटू डी एक्स। क्लियर हो गया। अब इसका लिमिट लगा देंगे हम लोग 0 to कैपिटल आर, ठीक है। अब इसके आगे का पोर्शन हम लोग इस साइड में करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इधर ये जो है यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेशन मिलने वाला है इसको हम लोग कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। यानी ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए, स्फीयर के लिए। अब मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूंगा। अब यहाँ पे देखो कि जो कॉमन मतलब कांस्टेंट है उसको हम लोग बाहर ले लेंगे, तो कांस्टेंट क्या है अपने पास में, 2 इंटू 1/2, ठीक है। और यहाँ से क्या और क्या कांस्टेंट अपने पास में, पाई और रो भी कांस्टेंट है, तो इसमें पाई और रो भी बाहर निकालेंगे। आप क्या बचा, इंटीग्रेशन 0 to कैपिटल आर, और रिमेनिंग क्या रहेगा अपने पास में, इन ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ तक आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। देन इसके बाद में हम लोग 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं। क्या बचा अपने पास में, आई एस पी मतलब फॉर स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्फीयर इज इक्वल्स टू क्या बचा, पाई रो। अब इसका इंटीग्रेशन करने से पहले कुछ काम करना है, इंटीग्रेशन 0 to r। अब यहाँ देख सकते हैं आप आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इक्वेशन बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2r, देन मतलब देखो आर स्क्वायर का मीनिंग क्या हो गया, a स्क्वायर। पहले इसको अगर हम लोग लेंगे, देखो समझेंगे इसको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है अपने पास में, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आर स्क्वायर को हम लोग a कंसिडर करेंगे, a कंसिडर करने पे क्या हो जाएगा, ये पूरे आर स्क्वायर का स्क्वायर देन माइनस 2ab, ab मतलब आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, देन प्लस अपने को लास्ट में क्या है, बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर,
तो इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, इंटू dx। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। देन इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन क्या मिल जाएगा, इज इक्वल्स टू पाई रो, देन इंटीग्रेशन 0 टू r, आर स्क्वायर का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा r का पावर 4 माइनस 2 r स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस x का पावर 4 इंटू dx, ठीक है। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, इसको अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन का रूल यहाँ पे लगाएंगे, पाई रो। अब इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो बात समझना, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, dx के रिस्पेक्ट में, मतलब r इसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब r के अंदर x प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये इंटीग्रेट नहीं होगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास में, r का पावर 4 dx का इंटीग्रेशन x, ठीक है, देन माइनस 2 r स्क्वायर एज इट इज़, x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x का पावर क्यूब बाय 3। इसको किस तरह से किया हमने, x का पावर n अगर इंटीग्रेट करना रहता तो x का पावर कितना हो जाता है, n+1 अपॉन n+1। वही रूल यहाँ पे लगा हमने, पावर में 2 था मतलब एक ऐड किए तो कितना हो गया, क्यूब अपॉन 3, ठीक है। देन इसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, प्लस x का पावर कितना हो जाएगा 5/5, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। लिमिट कितना था अपने पास में, 0 टू r। अब हम लोग इसके अंदर लिमिट पुट कर देंगे, मतलब जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे, पहले r पुट करेंगे देन 0 पुट करेंगे। यानी कि हम लोग किस तरह से लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इक्वेशन मिल जाएंगे अपने को, पाई रो इन ब्रैकेट r का पावर 4 इंटू r माइनस 2 r स्क्वायर इंटू r का क्यूब अपॉन 3 प्लस r का पावर 5/5, क्लियर। देन इसके बाद में हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन मिलेंगे अपने को, पाई रो इन ब्रैकेट r और r का पावर 4 मतलब कितना हो जाएगा, r का पावर 5 माइनस 2 r का पावर यहाँ पे 2/3 ले लेते हैं हम लोग पहले। अभी कितना हो जाएगा, r का पावर 5 प्लस r का पावर 5/5। देन इसके बाद में जो इक्वेशन आएगा उसको हम लोग आगे सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर। ओके स्टूडेंट, इसके आगे का जो पोर्शन है हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, क्या हो जाएगा कि जो हमारे वैल्यू है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्फीयर इज इक्वल्स टू कितना है, पाई रो इन ब्रैकेट। अब समझना इसको, यहाँ पर इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम किसका, ये नीचे वाली टर्म का, डिनोमिनेटर का। तो कितना हो जाएगा, ये इसका एलसीएम आता है अपने पास में 15। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, हमको क्या करना है, इससे एलसीएम से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो कितना हो जाएगा, 15 r का पावर 5 डिवाइडेड बाय, इसके अपॉन में कुछ नहीं, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। देन माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर हम लोग 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास, 30 r का पावर 5 डिवाइडेड बाय 3। देन प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 r का पावर 5 डिवाइडेड बाय 5, और इसको डिवाइड भी करना है अपने को 15 से, ठीक है। ये इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन मिलेंगे अपने को, पाई रो इन ब्रैकेट, अब 15 r रेस्ट टू द पावर 5 माइनस, अगर हम लोग इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो अपने को कितना मिल जाएगा, 10 r रेस्ट टू द पावर 5 प्लस ये कितना मिल जाएगा अपने को, 3 r रेस्ट टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 15, क्लियर। ओके स्टूडेंट, इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन मिलता है अपने को, पाई रो इन ब्रैकेट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 r स्क्वायर पॉजिटिव है और 15 r रेस्ट टू द पावर 5 पॉजिटिव और 3 r रेस्ट टू द पावर 5 पॉजिटिव, दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना मिल जाएगा अपने को, 18 r रेस्ट टू द पावर 5 माइनस 10 r रेस्ट टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 15, ओके। देन इसके बाद में अगर इसको सॉल्व किया तो पाई रो इन ब्रैकेट 18 में से अगर 10 जाएंगे तो अपने को कितना मिलेगा, 8 r रेस्ट टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 15, क्लियर। अब देखो ये जो हमको इक्वेशन मिला है इसके अंदर एक टर्म है जिसको हमने रो बोला है, ठीक है। यहाँ पे रो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो इसके लिए इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, रो इज इक्वल टू, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास कितना है, कैपिटल M अपॉन वॉल्यूम हमारे पास कितना है, किसका, टोटल स्फीयर का, वो मिलेगा 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जहाँ पे रो है वहाँ पे इसके जगह पे इसका वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन किस तरह से बन जाएगा, ISP इज इक्वल टू पाई, रो के जगह पे आ जाएगा m अपॉन 4/3 पाई r क्यूब इन ब्रैकेट 8 r रेस्ट टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 15। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो किस तरह से हो जाएगा, देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इस 3 को ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, पहले कम करेंगे, 4 से यहाँ पे 8 कैंसिल कर देंगे, r क्यूब से यहाँ का r का क्यूब कैंसिल होगा, 2 बाकी रहेगा, मतलब इसके आगे का जो इक्वेशन रहेगा वो कुछ इस तरह से आएगा। इसको हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं।
ओके, अब हमारे पास क्या रिमेनिंग रह गया, आई एस पी इज़ इक्वल्स टू, ये जो अपॉन वाला 3 था ये ऊपर चला जाएगा, मतलब बन जाएगा 3, देन यहाँ पे क्या बाकी रह गया अपने पास में m, ठीक है, और इधर क्या बाकी रह गया, इधर रह गया है ब्रैकेट के अंदर 2 r का स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पे क्यूब कैंसिल हो चुका था इसलिए r का स्क्वायर, और अपॉन में 15। अब इसको अगर हम लोग और सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन क्या मिलेगा, अगर हम लोग 3 से इसको कैंसिल करते हैं तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 5, देन इक्वेशन बन जाएगा अपने को आई एस पी इज इक्वल्स टू 2 और 5 को सामने ले लेते हैं हम लोग 2/5, देन एम आर स्क्वायर, ठीक है। ये मिला अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर, ठीक है। तो ये बहुत लेंथी डेरिवेशन था, इसको प्रैक्टिस कीजिए आप, इजी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।